हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड रिम्पी गोयल। तो आज हम आगे बात करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे सिलेबस डिस्कस किया था। आज मैं आपसे बात करूंगी कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ये पूरा सिलेबस कवर करने पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट आर द रिसर्च मेथड्स। ओके, तो सबसे पहले हम बिजनेस स्टैट का सिलेबस कवर करेंगे। तो हमें सिलेबस कवर करने से पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ओके गाइस, थोड़ा वीडियो लेट हो रहा है क्योंकि मैंने कहा था कि हाँ मैं डेली लेकर आऊँगी क्लासेस, बट थोड़ा सा डिले हो रहा है, बीच में वीडियोस नहीं आ पा रहे। सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आगे रेगुलर वीडियोस रहें। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। एंड वीडियो को लाइक आप वीडियो को देखने के बाद कीजिए, बिकॉज आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। अच्छा लगने का मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट, जो कंटेंट मैं आपको क्लियर कराना चाहती हूँ वो आपको ज़रूर क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स गाइस कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, बिजनेस एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए, बिजनेस को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं एंड जो कंपनीज डिसीजंस लेती हैं, जो बिजनेस डिसीजंस लेते हैं, वे डिसीजंस ऐसे हवा में नहीं लेते। उसके लिए बिजनेस के पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिसके बेसिस पे बिजनेसेस अपने डिसीजंस लें। ठीक है, तो इसीलिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये एक जिसमें स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसका मतलब अगर मैं एक साधारण भाषा में बात करूं, बिजनेस को बहुत सारा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए होता है जिसके बेसिस पर बिजनेस अपने डिसीजन ले, जिसको हमने छोटे से शब्दों में क्या कह दिया, स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो उसी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में से एक्सट्रैक्ट मैटर को, जो रेलेवेंट मैटर है उसको एक्सट्रैक्ट करना एंड उसके बेसिस पर डिसीजन लेना। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कुछ भी नहीं है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ इतना सा ही है कि स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करना मीनिंगफुल डिसीजंस लेने के लिए एंड जिससे कंपनीज प्रॉफिट्स अर्न कर पाए। सो सिंपल। ओके, अब चलिए थोड़ा सा हम इस लैंग्वेज को भी समझ लेते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है? Is the science of data as distinct to make business decisions under uncertainties। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का मतलब जिसमें डाटा का इस्तेमाल किया जाता है जो बिजनेस की हेल्प करता है डिसीजंस लेने में। एंड अनसर्टेनिटी का मतलब होता है हमें नहीं पता कि जो आज हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो आज हम डिसीजंस ले रहे हैं, वे आगे हमारे सक्सेसफुल भी हों। बिकॉज जो फ्यूचर है, किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या है, कैसे है। फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। ठीक है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या है, कैसे है, लेकिन सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखकर, सिचुएशंस को ध्यान में रखकर, इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं ये सोचकर कि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है, जिसमें डाटा की हेल्प से मीनिंगफुल डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, एंड जो भी कंपनी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करती हैं, यानी जो भी कंपनीज बहुत सारा एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन का यूज़ करती हैं, तो वे जब भी कंपनी कोई भी नया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है तो वह सारा का सारा इन्फॉर्मेशन रो होता है। इट मीन्स बिल्कुल मैसअप होता है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पर आप मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं। ठीक है, आप मान लीजिए घूमने जा रहे हैं, तो आप सामान लेकर गए बहुत सारा। आप मान लीजिए 5 से 6 महीने घूमने जा रहे हैं, तो आपने सारा सामान एक बार अपने ऐसे ही रूम में फेंक दिया। ठीक है, सारा बिल्कुल मैसअप हुआ पड़ा है, तो उसको आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, जिससे आपको हर एक चीज़ बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए, सही जगह पर मिल जाए। राइट, इसी तरीके से जो बिजनेसेस है, जब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं डिसीजन लेने के लिए, तो उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज करने के 5 स्टेप हैं। सबसे पहले कंपनी डाटा को कलेक्ट करेगी, फिर उसको क्लासीफाई करेगी अलग अलग ग्रुप्स में, देन समराइज करेगी डाटा को, यानी एक निचोड़ निकाल लेगी, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन ली उसको एक समराइज कर लेगी, समराइज फॉर्म में ले आएगी।
देन उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, एंड देन उसकी अच्छे से एनालाइज किया जाएगा, एंड देन लास्ट में उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, जिसके बेसिस पर डिसीजंस लिए जाएंगे। ठीक है, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कुल मिलाकर जिसमें स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई किया जाता है, इन अदर वर्ड्स बहुत सारी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को तरीके से उसकी कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग की जाती है, देन बिजनेसेस एक डिसीजन तक पहुंचती है एंड प्रॉफिट्स अर्न करती हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो अब हम इस स्टैटिस्टिक्स को ही थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है गाइस, ये इटालियन वर्ड से आया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो ये बारीकियाँ होती है कॉन्सेप्ट की, आपको ध्यान से समझनी है। इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, यहाँ से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टा का मतलब होता है स्टेट्समैन। ओके, जो इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टा, उसका मतलब है स्टेट्समैन, जहाँ से स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक है, एंड जर्मन वर्ड जो है स्टैटिस्टिक, जिसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। तो इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स दो वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, दो वर्ड से निकला है। कौन से दो वर्ड्स? इटालियन एंड जर्मन। इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जिसका मतलब है स्टेट्समैन, एंड जर्मन का वर्ड है स्टैटिस्टिक, जिसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ स्टेटक्राफ्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ स्टेट्सक्राफ्ट। इसको स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब जस्ट इतना ही होता है, जितनी भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है बिजनेस, उसी का ही स्टोर किया है स्टैटिस्टिक्स है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिमाग में क्या रखनी है, क्वांटिटेटिव ना कि क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, न्यूमेरिक, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको आप मेज़र कर सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसको आप नंबर्स की फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे या उन्हीं को ही काउंट करेंगे जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं। ओके, ये स्टैटिस्टिक्स जो है एक अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच है, यानी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स। बिकॉज इसमें आपने देखा होगा मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे मैथमेटिक्स का तो एक पार्ट है। ओके, यानी मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच है जो स्टैटिस्टिक्स। ये एक टूल है जिसके बेसिस पर बहुत ज़्यादा वाइजली डिसीजंस लिए जाते हैं, बिकॉज अनसर्टेनिटी है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के दो मतलब निकलते हैं, सिंगुलर सेंस इसकी अलग है एंड प्लूरल सेंस अलग है। सिंगुलर सेंस का मतलब होता है कि जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो हमारे सिंगुलर सेंस में आएंगे, या इसको मैं अगर एक डिटेल्ड लैंग्वेज में बात करूं तो इसका मतलब होता है कि वो सारी टेक्निक्स या वो सारे मेथड्स जिसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है डायग्राम्स की फॉर्म में, लाइक बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, ओके, पाई चार्ट्स। उसको फिर एनालिसिस किया जाता है एंड देन लास्ट उस क्वांटिटेटिव डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जो मेथड्स, जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है उसको क्या कहते हैं? सिंगुलर सेंस में उसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। एंड प्लूरल सेंस में गाइस इसका मतलब होता है, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस का मतलब ये है गाइस कि जितनी भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है जो एक बिज़नेस की हेल्प करती है मीनिंगफुल कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए, वो सारी की सारी हमारी क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स होती है। इट मीन्स ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर नंबर्स। कि इसका मतलब, स्टैटिस्टिक्स का मतलब भी क्या होता है कि वो डाटा, वो न्यूमेरिकल डाटा जिसकी हेल्प से कंपनी एक डिसीजन तक पहुंच पा रही है, कंक्लूजन ले पा रही है। ठीक है, लेकिन जितने फॉर एग्जाम्पल रोहित हैं, रोहित को 200 रुपीज़ पर मंथ पॉकेट अलाउंस मिलता है या पॉकेट मनी मिलती है, तो क्या इससे कोई कंक्लूजन निकल रहा है या इससे कोई डिसीजन आप ले पा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 10th क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं एंड 11th क्लास में भी 20 स्टूडेंट्स हैं, तो उन दोनों की, उन टोटल जो स्टूडेंट्स उनकी पॉकेट्स को, उनकी पॉकेट मनी को टोटल करके उनकी 11th क्लास से कंपेयर किया जाए, तब हम एक डिसीज़न तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम खाली
ये भी तो एक न्यूमेरिकल टर्म में है, ये जो 200 रुपीज़ है ये भी तो एक न्यूमेरिकल फिगर है, बट इसकी अपने आप में कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये कंपनी की हेल्प नहीं कर पा रही डिसीजंस लेने में। लेकिन वही अगर बात बट अगर वही अगर हमें ये निकालना हो, अगर हमें कंपेयर करके कोई वैल्यू निकालनी हो, तो जब हम पूरी क्लास को कंपेयर करें नेक्स्ट क्लास से, तो उससे अगर वे जो चीज़ है वे हेल्प करती है कंपनी के एक डिसीजन तक पहुंचने में। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स में क्या कहना चाहती हूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल फिगर्स है वे स्टैटिस्टिक्स नहीं होती है, लेकिन जितनी भी स्टैटिस्टिक्स है वे हमारे डाटा होती है। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है कि सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, एनालिसिस, एंड देन लास्ट में इंटरप्रिटेशन। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए जो मेथड्स का, जो टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स कहेंगे सिंगुलर सेंस में। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल डाटा को कलेक्ट करने के लिए मेनली हम सेंसस और सैम्पल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम टेलीबार्स का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट करने के लिए टेबल, ग्राफ्स, डायग्राम्स का यूज़ करते हैं, एनालिसिस कैसे करेंगे, परसेंटेजेस निकालेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे, एंड इंटरप्रेट कैसे करेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप बनाकर कि जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, लाइक रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, तो ये सारे क्या है गाइस, वो मेथड्स, वो टूल्स जिसकी हेल्प से ये पूरा प्रोसेस किया जाता है, तो उसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। ओके, एंड प्लूरल सेंस का मतलब होता है वे सारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो क्वालिफाई करते हैं स्टैटिस्टिक्स, यानी वे सारे फिगर्स जो कंपनी की हेल्प करती है कंक्लूजन्स तक पहुंचने में, वो स्टैटिस्टिक्स है। बट हर नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन हर एक स्टैटिस्टिक्स नंबर्स है। लाइक यहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छा की पॉइंट लिखा है, वो आपको भी पता होगा। देखिए, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डाटा बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी सेंट्रल टेंडेंसी की। मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी नेक्स्ट वीडियो से पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी। मैंने आज आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्लियर करा दिया बिल्कुल अच्छे से। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई किया जाता है मीनिंगफुल डिसीजन तक पहुँचने के लिए, अनसर्टेनिटी को कॉप अप करने के लिए, वो क्या है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। मैंने अच्छे से आपको ये पूरा करा दिया है। ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही सेंस में, प्लूरल और सिंगुलर में स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग है वो भी अलग हो जाता है। ओके, एंड इसकी हमने कुछ की पॉइंट्स पढ़े हैं। स्टैटिस्टिक्स 2 वर्ड से लिया गया, इटालियन और ग्रीक वर्ड। इटालियन में है स्टैटिस्टा एंड ग्रीक वर्ड में है स्टैटिस्टिक। ओके, तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में। कल से मैं आपको कराऊंगी सेंट्रल टेंडेंसी। मैं आपको इन तीनों की थ्योरी कराऊंगी, बिकॉज सेंट्रल टेंडेंसी के आपसे फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं कि करेक्ट टिक कीजिए, बट आपको कोई क्वेश्चन नहीं देंगे, उसको आप सोल्व कीजिए। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें कराऊंगी जो आपके एग्जाम में 100% आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, थैंक यू, से सेफ, स्टे होम, बाय बाय।